आइए एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि कांटेक्ट पॉइंट से टेंजेंट लाइन पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से पास करता है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। लेट O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, AB इज द टेंजेंट which touch the circle at point P. We have to prove that perpendicular at point P on tangent at point P is passes through the center. हमने इस सर्कल का सेंटर को O मान लिया है। AB एक टेंजेंट है जो कि P पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस टेंजेंट का P है। हमें ये प्रूफ करना है कि पॉइंट P पे जो कि टेंजेंट AB पे है, ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर सेंटर से पास करता है। लेट द परपेंडिकुलर passes through O dash, join O dash P and OP. From question, O dash P is a perpendicular which passes through the point O dash. हमने मान लिया है कि कोई एक पॉइंट है O dash P जहां से जो परपेंडिकुलर हमने AB पे डाला था वो पास कर रहा है O डैश पॉइंट से। तो एंगल O डैश PB इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमने मान लिया कि O डैश P एक परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में कहा गया था कि टेंजेंट लाइन AB के कांटेक्ट पॉइंट P पे डाला गया परपेंडिकुलर सेंटर से गुजरता है। हमें प्रूफ करना था, तो हमने मान लिया कि वो परपेंडिकुलर O डैश पॉइंट से गुजर रहा है। तो जब O डैश P अब एक परपेंडिकुलर हो गया तो एंगल O डैश PB 90 डिग्री होगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। द लाइन passes through the center and point of contact is perpendicular to each other. हम जानते हैं कि लाइन जो सेंटर और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गुजरती है वो आपस में परपेंडिकुलर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं एंगल OPB इज 90 डिग्री। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ एंगल OPB 90 डिग्री इसलिए हुआ कि हमने सेंटर O माना है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। तो सेंटर और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो लाइन ज्वाइन करती है वो आपस में परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर OP लाइन पॉइंट O और P को ज्वाइन कर रही है, तो OP लाइन AB पे परपेंडिकुलर होगा, इसलिए एंगल OPB इज 90 डिग्री। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, वी गेट इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को कंपेयर करने पे दोनों एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल O डैश PB इज इक्वल टू एंगल OPB। इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। From figure, it is observed that angle OPB is greater than angle O dash PB. फिगर में हम देख सकते हैं कि एंगल OPB एंगल O dash P से ज्यादा बड़ा है, यानी एंगल OPB is greater than to angle O dash PB. Hence, this is not possible that angle OPB is equal to angle O dash PB. It is possible when the line O dash P coincide with OP. फिगर से हमें ये रिलेशन मिला है कि एंगल OPB O dash PB से ग्रेटर देन है। तो ये केस जो हमने थर्ड इक्वेशन में दिखाया था कि दोनों एंगल सेम है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंगल OPB ज्यादा बड़ा है। ये तब पॉसिबल होगा जब O dash P और OP सेम लाइन हो, तब ये पॉसिबल है। और O डैश P को हमने परपेंडिकुलर माना था और वो OP के साथ कोइंसाइड होगा, तब O डैश PB OPB के इक्वल होगा और 90 डिग्री के इक्वल होगा। Therefore, the perpendicular to the tangent at point of contact is passes through the center. इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर डाला गया परपेंडिकुलर सेंटर से पास करेगा।